नमस्कार मित्रों, माई ओन आयुर्वेदा के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। तो आज हम आप लोगों के लिए तमक श्वास में विशेष प्रकार से कर्ण वेदन करने से क्या लाभ होता है, क्या उसका प्रोसीजर है, इस विषय पर बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो फोकलोर हेल्थ ट्रेडिशंस हैं उसमें इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में मिलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ घराने विशेष, कुछ फैमिली ट्रेडिशंस हैं जो एक व्याधि विशेष पर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो हर्निया के लिए कर्ण वेदन करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अंडकोश वृद्धि या हाइड्रोसील में भी कर्णवेदन लोगों के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से तमक श्वास या ब्रोंकियल एस्मा के लिए कर्णवेदन एक बड़ा प्रभावकारी प्रोसीजर पाया गया है। और आज हमारे बीच में इस विषय को लेकर आए हैं डॉक्टर अनुमेहा जोशी, जो आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप एमडी हैं और वर्तमान में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ आप देहरादून में रुद्राक्ष आयुर्वेदा के नाम से 2 क्लिनिक्स भी चलाती हैं। और आपका विशेषज्ञता कर्णवेदन में किस तरीके से है और क्या इसके प्रिपरेशंस मेथड होंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, कान के किस हिस्से को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहीं हमें कर्णवेदन करना है, कर्णवेदन का प्रोसेस क्या है, साथ ही उसका एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन रोगी पर किस तरीके से कर्णवेदन किया गया है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। साथ ही साथ एक प्रोटोकॉल जो इन लोगों ने बनाया है कि किस तरीके से हम रोगी को उसकी हिस्ट्री लेंगे, किस तरीके से उसके कोमॉर्बिडिटी पैरामीटर्स को देखेंगे, उसका SpO2 लेवल चेक करेंगे। तो ये सारी आज इस प्रेजेंटेशन में हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस विषय में एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि अभी तक हमारे शास्त्रों में कर्णवेदन के कई उदाहरण मिलते हैं जो इस प्रेजेंटेशन में डॉक्टर अनुमेहा जी भी चर्चा करेंगी। लेकिन कर्णवेदन तमक श्वास में, इसमें मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करूँगा कि बहुत पहले डॉक्टर सत्यार्थ प्रकाश जी हुआ करते थे बनारस में। उनके एक रोगी ने उनको आकर बताया कि मेरा जो अस्थमा है, जो मेरा सांस फूलता है, उसको एक बनारस से कुछ दूरी पर, वो स्थान तो अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, कि किसी मंदिर में कोई स्वामी जी हैं और उन्होंने मेरे कान में ये पहले छेद किया और उसके बाद में कान में एक धागा डाल के और मुझे भेज दिया और मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। डॉक्टर सत्यार्थ प्रकाश जी ने उनसे उनका एड्रेस लिया, वहाँ गए और उन महानुभाव से, जो स्वामी जी थे, साधु जी थे, तो उनसे वो सीखने की कोशिश की कि वो आखिर ये कैसे करते हैं। और चूँकि वो पोस्ट ग्रेजुएट थे तो उन्होंने उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया और फिर ये परंपरा आगे चलती रही। तो सचित्र आयुर्वेद के आई थिंक बहुत पुराना एक अंक है, समवेयर 80s के आसपास का, उसमें उन्होंने 135 पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया और उस पर एक रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 2 तरीके से वो करते थे। एक प्रोसीजर करते थे, साथ के साथ में एक पथ्य और अपथ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। 40 दिनों के लिए एक विशिष्ट आहार पर ही रोगी को रखा जाता था। तो ये सारी फाइंडिंग्स उन्होंने उस पेपर में पब्लिश की हैं। और उसके बाद में फिर वो डॉक्टर के ठकराल जी, उसके बाद में राज तायल जी और अभी डॉक्टर अनुमेहा जी इस परंपरा को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। डॉक्टर राज तायल पोस्ट ग्रेजुएट हैं आयुर्वेद में और शामली में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अभूतपूर्व काम किया है कि उन्होंने लगभग 20,000 एस्थमेटिक पेशेंट्स का कर्णवेदन किया है और वो सारा डाटा उनके पास में है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इसी विषय पर आज हम इस विशेषज्ञ से बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर अनुमेहा जोशी से। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपके सभी क्वेश्चंस का इस प्रेजेंटेशन में आपको जवाब मिल जाएगा। साथ ही
इसमें कुछ ऐसे 3 या 4 पेशेंट्स हैं, उनकी एक्सपीरियंस शेयरिंग भी आप लोगों के सामने रखा जाएगा कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको कर्णवेधन से क्या लाभ हुआ और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो देखते रहिए आज के इस प्रेजेंटेशन को। नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर अपने के ठकराल सर को जो है प्रणाम करती हूँ। सर की वजह से ही जो है आज हम ये जो हम कर्णवेधन कर रहे हैं, सर की ही देन है। डॉक्टर राज दयाल सर, आपसे मैंने कर्णवेधन जो है, सर हमारे शिविर में आते थे और सर से मैंने जो है कर्णवेधन सीखा है। आप जो है डॉक्टर के ठकराल सर के शिष्य हैं। सर जो है इस समय श्री आयुर्वेद संस्थान श्यामली यूपी में प्रैक्टिस करते हैं और मोर देन 20,000 पेशेंट्स ने सर ने कर्णवेधन किया है और उसमें सर रिजल्ट देते हैं। मेन जो टॉपिक है हमारा कर्णवेधन संस्कार, हमारे जो हिंदू संस्कृति में आपके 16 संस्कार बताए गए हैं, उसमें से कर्णवेधन संस्कार है। आचार्य सुश्रुत जी ने जो है 16वें अध्याय में जो है कर्णवेधन बच्चों में बताया है। उन्होंने कहा है रक्षा आभूषण निमित्त, मतलब रक्षा के लिए और आभूषण के लिए जो है हमें कर्णवेधन करने को उन्होंने बोला है। पहले तो सभी लोग कर्णवेधन बच्चों में देखा जाता था, मतलब स्त्री में पुरुष में सब जगह कर्णवेधन करवाया जाता था एक संस्कार रूप में। आजकल थोड़ा बदल नहीं हो रहा है और इसमें जो है रक्षा बताया गया है, यानी कि जो आपके हमारे ग्रह रोग हैं उनमें, मतलब बच्चों के लिए उसको उसकी रक्षा के लिए जो है हमारा कर्णवेधन करते थे। और आभूषण के तो आप सभी लोग जानते हैं कि आभूषण के लिए जो इसका कर्णवेधन किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के जो 16वें अध्याय में देवकृत छिद्र का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि हमारी जो कर्णपाली होती है, उन्होंने मुख्यतः कर्णपाली के लिए बताया है कि कर्णपाली में हमें जो है देवकृत छिद्र, यानी कि जब सूर्य की रोशनी कान के पीछे से पड़ती है तो वो स्थान जहाँ पर सबसे अधिक पारदर्शिता होती है, तो वो हमारा देवकृत छिद्र होता है। उन्होंने जो है कुमार में दक्षिण, मतलब आपके राइट ईयर में बोला है, और जो स्त्रियां हैं उनको जो है आपके लेफ्ट ईयर में कर्णवेधन करने के लिए बोला है। ये क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट्स है। इसमें हम किन किन पेशेंट्स को लेंगे, जैसे अस्थमा के पेशेंट को तो हम इसमें लेंगे। इट इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द स्मॉलर एयरवेज। सीओपीडी का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फाइसीमा वगैरह के केस में डैमेज टू द स्मॉलर एयरवेज एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, bronchiectasis, abnormal widening of more or one or more airways, bronchiolitis, infection of smaller airways of the lungs, it's a common condition in the babies. इसमें हम जो नहीं करना है उसके विषय में हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम जो कार्डियक अस्थमा के पेशेंट है वहां पर हमें कर्णवेधन नहीं करना है। कार्डियक अस्थमा isn't asthma in its true sense caused by sudden blockage of pulmonary circulation. It is quite similar to the lung asthma. यहाँ पर अगर हम कर्णवेधन करते हैं तो हमें इसमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। पूर्व कर्म में हम इसमें, जैसा कि हमारे आचार्य चरकने जी ने बोला है कि इसमें हमें अभ्यंग कराना है, हम उसमें अभ्यंग देते हैं, साथ में स्वेदन कराते हैं, इसमें तेल और उसमें सैंध नमक मिला करके और नाड़ी स्वेद करते हैं। इसमें लगभग 40 मिनट्स का ही हम पूरा प्रोसीजर पेशेंट को देते हैं और ये 7 दिन तक हम इसमें औषधि सेवन, जो मैंने अभी आपको बताई, उनमें से आप चूज करके जो औषधि रोगी के बल के अनुसार जो है हमें उसको औषधियां देनी होती हैं। प्रधान कर्म में इसमें हम प्रक्षालन करते हैं कान का। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें ये सब पूरा प्रोसीजर हमने कर रखा है। प्रक्षालन हम करते हैं त्रिफला के क्वाथ से, पंचवल्का का क्वाथ भी हम यूज करते हैं और साथ में इसमें हम मंत्र के द्वारा से मंत्र अभिमंत्रित करके उसको जो है हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और फिर मेन कर्णवेधन का कर्म होता है और उसके बाद जो है इसमें जात्यादि घृत का या जात्यादि तेल का हम स्थानिक प्रयोग वहां पर हम करते हैं। पश्चात कर्म में जो है हमें व्रण रोपण हेतु जो है 7 से 10 दिन तक इसमें हमें जात्यादि घृत का इसमें हम प्रयोग करते हैं या जात्यादि तेल हम लगा सकते हैं और लगभग साधारणतः हम इसमें 40 दिन तक इसमें हम पेशेंट को मेडिसिन पे रखते हैं, औषधि सेवन कराते हैं रोग के और रोगी के बल के अनुसार। और 7 दिन के उपरांत जो है इसमें हम स्वर्ण या चांदी से बनी हुई कर्णपूर, यानी कि जिसको ईयरपिन बोलते हैं, उसको हमको धारण कराते हैं। असाध्यता में यह असाध्यता जो है, जैसे हमने पेशेंट का कर्णवेधन किया और उसके उपरांत जो है अगर हमारा पेशेंट जो है अपथ्य का सेवन करता है
उसको पूरी गाइडलाइंस दी गई, परंतु फिर भी वो जो है दही का या बहुत अधिक दूध का, इन सब चीजों का सेवन अधिक करता है, तो इस समय यहाँ पर फिर कर्णवेधन भी जो है इसमें काम नहीं कर पाता, तो ये असाध्य हो जाएगा। या अगर व्याधि हमारी बहुत जीर्ण, बहुत पुरानी व्याधि है, वहां पर भी हमें असाध्यता देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं उसमें हमें परसेंटेज बहुत कम मिलता है। वृद्धावस्था है, बल अगर क्षीण है, कृश है रोगी, और रोगी के जो अपने गुण हैं उन वो भी असाध्यता शो करते हैं, और परिचारक के गुण, तो इससे जो है ये जो है आपका फिगर मैंने दिखाया है आपका कर्ण का, क्योंकि कर्ण वेधन हम करने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्सटर्नल ईयर का पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं बीच में कौन का जो है बीच में आपके एकदम अंदर पोर्शन में देखिए कौन का रीजन है। मैं आपको और फिगर्स इसमें दिखाती हूँ। एक हेलिक्स बाहर देखिए और एंटी हेलिक्स देखिए। अगेन यहाँ पर आपका कौन का फिगर है, ये आपका बीच का रीजन में है। देखिए मोस्टली इसमें ये जो आपका ये बीच का जो रीजन है, यहाँ पर वेगस नर्व की सप्लाई रहती है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व की सप्लाई यहाँ पर रहती है। सेम पिक्चर है, इसमें आपका रीजन दिखाया गया है कि इसमें जो है आपका वेगस नर्व की सप्लाई यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ये मैंने पिक्चर लिया है, इसमें लिखा है कॉन्का ऑफ द ईयर इज द ओनली प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी where the vagus nerve can be easily stimulated, producing a broad parasympathetic effect। तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग कर्णवेधन करेंगे। ये जो है एक परफॉर्मा है जो कि हमने ही मतलब यहाँ पर वैद्य विनीश गुप्ता सर जी हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के ये परफॉर्मा यहाँ पर हमने बनाया। तो इसमें हम ये पूरे जो भी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका इसमें पूरा लेते हैं। ये जो निदान है जो बताया गया है हमारे चरक जी ने, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इसमें पूरा निदान इसमें ले रखा है। स्टार्टिंग से लेकर धूल का अधिक सेवन, धुआं का अधिक सेवन, शीत स्थान में रहना, इस तरह से पूरे हमने इसमें निदान इसमें लिखे हैं। और साथ में इसमें लक्षण नेक्स्ट जो है इसमें लक्षण है, और जो कि हम वीकली पेशेंट का इसमें हम उससे पूछते हैं, हर एक हफ्ते पेशेंट को बुलाते हैं और वीकली हम इसमें जो भी उसको लक्षण उसके हैं वो सब इसका पूरा इसमें भरते हैं। और साथ में नेक्स्ट इसमें हमने मॉडर्न से भी हमने जैसे सिम्टम्स इसके ले रखे हैं कि उसको फर्स्ट वीक में कैसा कफ था, मे अकर एट नाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कफ हो रहा है, या क्रोनिक एक्यूट माइल्ड ड्राई कफ, इस तरह से रेस्पिरेटरी में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, या व्हीजिंग साउंड है, फास्ट ब्रीदिंग, इस तरह से कॉमन सिम्टम्स आपके चेस्ट प्रेशर, एंजाइटी, टेकिकार्डिया, ये सब ब्रोंकियल अस्थमा यहाँ पर सिम्टम्स हमने इसमें लिए हैं जो कि हम वीकली पेशेंट का हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट हम जैसे SpO2 पहले कितना था और हमने कर्णवेधन किया तो कितना मिला, फिर वीकली उसको भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, कार्डियक अस्थमा था नहीं था, यस या नो, इस तरह से पूरा उसमें हम देखते हैं। पेशेंट पहले कितना इनहेलर लेता था और आज क्या ले रहा है, क्या कंडीशन है, छोड़ दिया है या अभी भी ले रहा है, और क्या क्या मेडिसिन हमारी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन वैसे हम इसमें स्टॉप करवाते हैं, परंतु कुछ पेशेंट्स जो है इनकेस उनको कभी दिक्कत लगती है तो वो ले लेते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें हम नंबर ऑफ टाइम्स इनहेलर यूज्ड है, क्या टैबलेट हमने जो देनी कौन से वो यूज कर रहा है, और SpO2 का पूरा जो है हम पूरा वीकली हमने 8th वीक तक इसको हम पूरा पेशेंट का रिकॉर्ड लेते हैं। और साथ में सबसे पहले उसकी सहमति हमें बहुत लेनी जरूरी होती है। कोई भी हम प्रोसीजर करें तो उसका कंसेंट बहुत जरूरी होता है, तो वो कंसेंट लेने के बाद ही, इसमें सहमति पत्र भी है, वो कंसेंट लेने के बाद ही हमें पूरा प्रोसीजर करते हैं और उसका पूरा इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये अभी तक जो भी हमने पेशेंट हमने किए हैं हम उनका रिकॉर्ड इसमें पूरी हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि कुछ कैंप्स में भी पेशेंट रहते हैं तो वहां से भी उनका रिकॉर्ड हम मंगवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने रिकॉर्ड बुक अलग अलग जैसे गुजरात के, पंजाब के हिसाब से हमने अलग अलग बुकलेट्स इसमें हम बना रखी हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो हम इसमें यूज करते हैं। मैं इसको डिटेल करके आपको फिगर एक एक करके आपको दिखा दूंगी। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसमें हम यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप, सबसे पहले हमें पेशेंट को एग्जामिन करना है, उसकी व्हीजिंग साउंड या रोंकाई जो भी हमें वहां पर साउंड मिल रही है नहीं मिल रही है, बिफोर और आफ्टर हम ये प्रॉपर हमें उसको एग्जामिन करना है पेशेंट को। ये हम शलाका यूज करते हैं, ये चांदी की बनी शलाका है। अगर हम प्योर चांदी की शलाका अगर हम बनवाते हैं तो चांदी की शलाका मुड़ जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इसमें जो है धातु मिलाई जाती है, ये जो है सुनार से ही हमने बनवाई है, तो वो जो है इसमें हम कॉपर की धातु मिलाते हैं और इसमें जितनी उसमें
टाइटनेस आ जाती है जिससे कि वो मुड़े ना। तो 60:40 का हमने रेशियो देखा है कि ये रेशियो रहता है उसमें, 60% उसमें चांदी है, 40% उसमें कॉपर रहता है। जैसा कि सुनार ने ही हमें बताया कि इसके बाद नहीं तो ये मुड़ जाती है अगर हम कम डालेंगे कॉपर तो। ये हमने इसमें स्वर्ण सलाखा भी बनाई, हमने ट्राई किया। ये तो आपकी चांदी की सलाखा है जो कि हम पेशेंट को डायरेक्टली उसका हम विद करके वहां पर कण वेधन करके इसको हम वहां पर टाई कर देते हैं। और कभी हमने जो है इसमें हमने स्वर्ण की सलाखा भी इसमें हमने प्रयोग की। और इसमें हम जो है थ्रेड से हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे स्वर्ण की सलाखा हमने बनाई, इसमें आप देख रहे होंगे नीचे होल्स बने हैं। तो हमने ये भी स्वर्ण की सलाखा बना करके भी इसका देखा, तो इसमें जो है हम धागे से भी इसको हम करना चाहें तो थ्रेड डाल के भी इसमें हम कर सकते हैं। ये हमने चांदी, एकदम प्योर चांदी की सलाखा ये बनाई थी हमने नीले की। काफी थिक है, ऐसा हमें नहीं बनानी है। जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाई वही हमें सलाखा यूज करनी है। ये हमें इसको एक ये पत्थर होता है, इसमें जो है घिसते हैं इन केस अगर इसमें शार्पनेस नहीं है। इसको कसौटी बोलते हैं, इसमें जो है घिसते हैं। ये हमें सुनार्स ने ही हमें दी थी। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम कण वेधन के बाद जो हमारा वायर है उसको मोड़ने के लिए, उसको बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर समय सनलाइट नहीं रहती, पेशेंट कभी भी आ सकता है, तो हमें कर्ण के पीछे से जो है हमें टॉर्च की लाइट में ही फिर हमें कर्ण वेधन करना होता है। हम थ्रेड भी यूज कर सकते हैं, ये बार्बर थ्रेड जो हम छात्र सूत्र में यूज करते हैं, उसी को मैं इसमें यूज कर लेती हूँ। व्रणोपक तेल ये हमारा अपना खुद का ही हमने क्लिनिक में इसको बनाया है। ये हमारा जात्यादि तेल है। और व्रणोपक सर्पी यानी कि जात्यादि घृत है जो कि हमारे अपने क्लिनिक में ही हमने इसको बनाया, इसका हम यूज करते हैं। और जो है हम ये आपका हेडलेंस है, इसका हम यूज करते हैं। इससे जो है हमें क्लैरिटी मिलती है काफी। ये मैंने अपने से, आप इसको देखिए, ये मैंने अपने से आज ही ये फिगर ड्रॉ करके मैंने इसमें जो है वो किया है, अपलोड किया है। ये कान का पिक्चर है, इसमें आप देख रहे होंगे क्रस ऑफ द हेलिक्स है। तो इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें जो आप ये पिक्चर देखिए, पहले आपको कभी भी आप करते हैं घर में, आप अपने क्लिनिक्स में करते हैं, तो इस तरह से आप अपने को इमेजिनरी लाइन खींच के इसको 4 क्वाड्रेंट्स में जिस तरह से हम इसी करके हम इसको ऐसे डिवाइड करें और 1 2 3 4 करके इसमें जो आपका ये वाला पोर्शन है जिसमें सेकंड वाला पोर्शन, इसमें यहीं पर ही हमें जो है वो बिंदु को देखना है। छिद्र, अपने जो डेप्थ छिद्र है उसको यहाँ पर हमें उसको विजुलाइज करना है। और ये बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर सबसे अधिक पारदर्शिता होगी, तो वहां पर लगभग वो एवास्कुलर एरिया होगा, तो वहां पर हम उसको कणवेधन करेंगे। और ये प्रोसीजर करते वक्त जो है ब्लड नहीं आता है। देखिए ये पॉइंट है जो कि शो कर रखा है, इसको देखिए, और इससे पहले जो पिक्चर है इसको देखिए। तो लगभग यही है, मतलब इसमें हम इसको 4 क्वाड्रेंट से डिवाइड करके, और जो सेकंड नंबर का एरिया है इसमें भी हमें लेटरल साइड में कोशिश करनी है। वो पॉइंट आपको वहां पर ही लगभग दिखेगा। ये पॉइंट है जो कि जहां पर हम कणवेधन करते हैं। देखिए इसमें हेलिक्स दिख रहा है आपको प्रॉपर। और कान को पकड़ने का भी इसमें तरीका होता है, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हम जो है लेफ्ट हैंड से जो है कान को इस तरह से, कर्णपाली को इस तरह से खींचेंगे। और पेशेंट को बिठाने का तरीका होता है कि अगर मूवमेंट हो गया तो वहां पर फिर आपको दिक्कत होगी। ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने कुछ डाले हैं इसमें, जिसमें कर्णवेधन ने किया है पेशेंट में। ये जो पेशेंट है ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने जो है मतलब ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो धूल के उसमें ज्यादा रहते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री थी कि इनका जो है इस तरह से धीरे धीरे इनको सांस रोग की दिक्कत आई। ये इनको टाई करा है हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। लास्ट में जो है हम आफ्टर 7 डेज प्रॉपर उसको देख करके कोई इसमें डिस्चार्ज तो नहीं है, हम पेशेंट से बोलते हैं कि इसमें हमें पानी नहीं लगना चाहिए। अगर पानी लगेगा तो उसमें पाक हो जाएगा। तो अगर इसमें पानी नहीं लगेगा तो 7 to 10 डेज में ये इजीली, मतलब जो है आप उसको हटा करके, जो आपका तार है उसको हटा दीजिए, और इस तरह की आप जो है इसमें ईयरपिन इस तरह से हम डाल सकते हैं। ये आपकी सोने की या चांदी की हम जो है अभिमंत्रित करके हम इसको रख लेते हैं और पेशेंट को हम इस तरह से देते हैं। ये आप हमारे देवभूमि आयुर्वेदिक कॉलेज के एक कैंटीन में काम करते थे, उनका हमने कर्णवेधन किया था।
ये काका जी हैं, और देखे जाए जो पेशेंट हमने दिखाया है, इनको बहुत अच्छा आराम है। ये पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई आपका इनहेलर नहीं ले रहे हैं, और बस ये है कि ठंडे के दिनों में थोड़ा कनकासप का सेवन कर लेते हैं प्रिकॉशनरी। ये कुछ पिक्स हैं फीमेल पेशेंट। जैसे ये खासकर हमने देखा है, इतने जो हमने कर्णवेधन के जो 2500 पेशेंट किए हैं, उसमें जो बच्चे हमारी उसमें आए, उसमें हमने देखा कि बच्चों को 100% रिजल्ट मिलता है। बच्चों के केस में पूरा 100% रिजल्ट मिलता है, प्रिकॉशन लेते हैं, पूरा पेरेंट्स रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो उसमें 100% रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सर ये पेशेंट है, घर में कुकिंग वगैरह का काम करती हैं, तो इनका हमने जो है कर्णवेधन किया। ओके इसको। हाँ सर, ठीक है सर। ये सर पेशेंट है, ये जो है मैंने बताया जैसे कि कुकिंग का काम करती हैं, और तो इनको जो है अभी वैसे 2 ही साल से इनको ज्यादा दिक्कत आई है। तो मेरे पास ये कल ही आई थी, और आज मैंने मैंने कर्णवेधन के लिए बुलाया था। तो इनको आपके व्हीजिंग साउंड सुनाई दे रही थी, दोनों लोब्स में थी, परंतु आपका लेफ्ट में ज्यादा इनके सुनाई दिया, व्हीजिंग साउंड अच्छी सुनाई दे रही थी। तो इनको जो है सबसे पहले इसमें जो है हमने अभ्यंग स्वेदन किया था, फिर उसके बाद ये हमने जो है आज ये किया है। इसमें पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन ये ले रही थी 2 साल से, अभी इनका जो है कल से ही मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट किया है। वैसे तो 7 दिन तक पूरा हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल है उसमें 7 डेज का पूरा है कि हमें 7 डेज देना चाहिए, और फिर जो है परंतु इनको जरूरत थी, तो फिर इसलिए मैंने जो है कल इनका मेडिसिन स्टार्ट किया। आज जो है इनका अभी स्वेदन तो चलेगा, 7 डेज लगातार मैं ही करवाऊंगी, और आज मैंने फिर इनका कर्णवेधन किया। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कर्णवेधन का डायरेक्ट जो है हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता, मतलब तमक श्वास के लिए स्पेशली इसमें कोई ऐसा हमारा कोई रेफरेंस हमें मिलता नहीं है। हमें तो आचार्य चरक सुश्रुत जी ने जो है बच्चों की रक्षा आभूषण के लिए बताया है यहाँ पर। हरित संहिता में जो है आपका वृषण वृद्धि पर चिकित्सा जो बताई गई है, वहां पर हमें हरित संहिता में हमने काफी टेक्स्ट बुक्स छांटी इसके लिए कि हमें कहीं से रेफरेंस मिले, क्योंकि जहां भी हमने किया उन्होंने हमसे रेफरेंसेस पूछे, तो रेफरेंस हमें इसका कहीं नहीं मिला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में मुगल आए हैं, बौद्ध धर्म रहा है, और अंग्रेजों का शासन रहा है, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे शास्त्र खंडित हो गए हैं। तो उस वजह से भी हमें, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए ये प्रोसीजर तो चली आ रही है, कुछ लोग हर्निया में कर रहे हैं, प्रोस्टेट में भी मतलब कर्णवेधन मैंने देखा था। अहमदाबाद में मैंने प्रोस्टेट में एक नहीं, मैंने वहां पर 5-6 पेशेंट मैंने देखे जो कि प्रोस्टेट में मतलब कर्णवेधन कर रहे हैं, और वो जो करने वाले व्यक्ति हैं वो भी कोई वैद्य नहीं है, मतलब कोई हमारी तरह डॉक्टर या वैद्य नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ चलते आ रहा है प्रोसीजर, वो कर रहे हैं। हमें फिर रेफरेंसेस हमने देखे, तो हरित संहिता में हमने जो है वृषण वृद्धि पर देखा, तो हमने वहां पर कर्णवेधन पे नहीं, हमने यहाँ पर जो है हाँ सिरा वेद हमने यहाँ पर देखा। उन्होंने लिखा है इसमें, आचार्य हरित जी ने लिखा है, कर्ण कोशस्य मध्यतु रक्तात निराय शरीराम वाम कोशष्ट वृद्धायतु दक्षिणाम। मतलब इसमें जो है आपका यहाँ पर जो है सिरावेद के लिए उन्होंने बोला है, कर्णकोश में यहाँ पर करने में, मध्य में करने के लिए उन्होंने बोला है वृषण वृद्धि पर। दिस इज द परसेंटेज ऑफ द सक्सेस आफ्टर एनालिसिस ऑफ 2000 पेशेंट्स पे। बाल्यावस्था अगर हम देखें तो हम 90% से 95% का हमें इसमें परसेंटेज मिला, युवावस्था में 70 to 90%, और वृद्धावस्था में हमें 50 to 70% का जो है इसमें हमें सक्सेस रेट मिला। थैंक यू। आकांक्षा रोजी मिश्रा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी वैद्यगणों को, वरिष्ठ वैद्यगणों को सादर प्रणाम करती हूँ। तो मैम आपका हमारे यहाँ CME कैंप हुआ था, बहुत ही अच्छा था, और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला कर्णवेधन संस्कार से।
मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम काफ़ी साल से थी मुझे, अराउंड 12 to 13 ईयर्स की मेरी हिस्ट्री रही है। और वहाँ इंस्पेक्शन में पता चला कि मुझे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, ब्रोंकाइज मिले। और जब से मैंने ये कराया है, ब्रेथलेसनेस की भी मेरी जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी कम हुई है काफ़ी हद तक, और साथ में मुझे कुछ मेडिसिन्स बताए गए, मैं उनको भी ले रही हूँ और पूरे प्रिकॉशंस रख रही हूँ। और मुझे ये कराए हुए अराउंड 18 to 20 डेज़ हो चुके हैं और मुझे रिलीफ लग रहा है, क्योंकि ठंड में मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं रात-रात भर सो नहीं पाती हूँ। चीखते-चीखते मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, बट अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। तो मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो इतने अच्छे से इतने डीप में जाके चीज़ों को बाहर लेकर आ रही हैं और हम लोग को रास्ते दिखा रही हैं कि हम लोग भी इस तरीके की चीज़ें आगे कर सकें। डॉक्टर हितार्थी बोल रही, नमस्ते जी। हाँ, मैंने बेस्ता वर्ष के दिन करवाया ये कर्णवेधन। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम आपको। हाँ, बेस्ता वर्ष के दिन गांधीनगर में आए थे मैडम, उसका कैंप लगा था, करवाया। बाद में मुझे छींक नहीं आती है, स्नीजिंग नहीं होता है। मुझे 20 ईयर्स से छींके ज्यादा आ रही थी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए, धूल उड़ जाए, तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, मेरा सेकंड और थर्ड बेबी के बीच में 1.5 साल का ही डिस्टेंस है। बाद में मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो मैंने ये जब कर्णवेधन किया मैडम ने, बाद में नहीं छींके आती है। कितने दिन हो गए आपको कर्णवेधन किए हुए? 1 महीना 1.5 महीना हो गया ना। आज तो मार्गशीर सुद पूर्णिमा कल तो है। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ। थैंक यू मैम।